हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ मेटामॉर्फोसिस में फिर से। और बहुत ही आवश्यक ये वीडियो हो गया बनाना, क्योंकि अचानक से लेक्चरर का एग्ज़ाम आ चुका है और सभी लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि आखिर इस लेक्चरर के एग्ज़ाम को 1 महीने में कैसे तैयार किया जाए। तो कोई चिंता की बात नहीं है, अगर मेटामॉर्फोसिस आपके साथ है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। और मैं आज आपको यही गाइड करने वाला हूँ कि इन लास्ट के 1 महीने में किस तरीके से हम मेटिकुलस प्लानिंग के साथ इन चीज़ों को करें जिससे हमारा रिज़ल्ट अच्छा से अच्छा हो। तो इसको थोड़ा मैं आपको डिटेलिंग करूँगा बोर्ड के अंदर। तो देखिए, सीधे मुद्दे पे आते हैं और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और इससे आपको पूरा एक प्लानिंग को स्टेप बाय स्टेप जानने में भी मदद मिलेगी। और दूसरा जो है, ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। आपने बहुत प्यार और सपोर्ट हमें दिया है, आगे भी देते रहेंगे, हमें पूरा भरोसा है। तो चलते हैं और मैं आपको पूरा एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बताता हूँ कि ये एक जो वॉर है ये आप कैसे जीतने वाले हैं। तो मेरा आपसे बहुत ये अनुरोध है कि अब आप जो है बिल्कुल इस महीने के लास्ट तक कोर्स के पीछे बिल्कुल मत भागे। तो मैं आपको स्टेप वाइज बता रहा हूँ कि पहला स्टेप क्या करना है और दूसरा स्टेप क्या करना है, ठीक है। तो आपके पास जो कोर्स है उस कोर्स में आप सबसे पहले ये कीजिए कि आने वाले 16 दिन 15-16 दिन प्लान कीजिए। और आने वाले 15-16 दिन की अगर आज 5 तारीख है, ठीक है, और आज के दिन से शुरुआत कीजिए। आप सभी को मेरी ओर से शिक्षक दिवस की भी शुभकामनाएं हैं और आज के दिन से बहुत अच्छा दिन है। अगर आज से 15 दिन लेते हैं तो मैं तो कहता हूँ 16 भी नहीं 15 दिन लीजिए। तो 20 दिन का प्लान आप लीजिए। आप 20 तारीख तक का प्लान लीजिए। आज से अगर स्टार्ट करेंगे तो इनके अंदर आपको कोर्स को ख़त्म कर देना है। यू हैव टू फिनिश द कोर्स एनी हाउ। इसके अंदर कोर्स को आप फिनिश कीजिए। तो 15-16 दिन में। अब आप में से कई लोग सोचेंगे सर हम इतने दिन में कैसे करें। तो मैं आपको आइडिया बताता हूँ। देखिए, जितने भी मोर देन 40 राइटर्स आपके हैं कोर्स में और बाकी जो चीज़ें हैं, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत आपको राइटर्स में है। तो आपको ये कड़वा सच मान के चलना होगा कि हर एक राइटर से क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ये करना है कि आप उसमें जो बेस्ट और सबसे ज़्यादा और फेमस राइटर हैं उनको सबसे पहले निपटाना शुरू कीजिए। और फिर आप ऐसे राइटर्स पे आइए जिसके लिए आपके पास कुछ मैटर कम है, या फिर हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा उनके वर्क नहीं लिखे गए हैं, ठीक है। जैसे हम अरुंधति रॉय को ही लें कि तो शॉर्ट स्टोरी आप ढूंढते हैं तो ढूंढने पे भी आपको शॉर्ट स्टोरी नहीं मिल पा रही है। तो आप अरुंधति रॉय के बारे में और चीज़ें याद कीजिए और चीज़ें देखिए और बाकी चीज़ छोड़िए, क्योंकि आप जो चीज़ आपके पास नहीं है उस पर टाइम वेस्ट करना इस समय जो है बिल्कुल बेवकूफ़ी है। तो आप क्या करेंगे, पहले जो टॉप मोस्ट राइटर हैं उनको सेलेक्ट कीजिए और उन पर वर्क कीजिए। जैसे आप वर्ड्सवर्थ को नहीं छोड़ सकते, फ्रांसिस बेकन को नहीं छोड़ सकते, शेक्सपियर को नहीं छोड़ सकते, जी.बी. शॉ को नहीं छोड़ सकते, मुल्कराज आनंद को नहीं छोड़ सकते। तो ये आप लीजिए और इसमें जो है आपकी जो स्ट्रेटेजी होगी वो देखिए कैसी होगी। एक ब्लॉक को कभी मत लीजिएगा। कोर्स को लीजिए, एक यूनिट में से इम्पॉर्टेंट राइटर उठाइए और एक राइटर पहली यूनिट से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो आप जो भी अपना टाइम बांटेंगे, अभी मैं आपको टाइम बांटना भी सिखाऊंगा, तो उसमें हर एक यूनिट में से कुछ ना कुछ रिप्रेजेंटेशन जरूर होना चाहिए, जिससे आपका मल्टी डायमेंशनल अप्रोच रहे और आप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया कवर करें, क्योंकि यूनिट वाइज क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो एक तो है आप यूनिट वाइज करिएगा, ठीक है। दूसरा, तो मेरा पहला ये था कि अनइम्पॉर्टेंट राइटर जो आपको लग रहे हैं और जो आपके एक्सपीरियंस भी हो गया और जिस हिसाब से आते हैं, या आपने कुछ लोगों से पूछ सकते हैं, अनइम्पॉर्टेंट राइटर्स को आप लीव करिए। अभी आप मेजर राइटर्स पे पहले फोकस कीजिए। और मैं ये स्ट्रेटजी सभी के लिए बता रहा हूँ जिन लोगों ने अभी 1-2 महीने पहले स्टार्ट किया है, हो सकता है पूरा ना कर पाएँ, या जो अभी अच्छी स्थिति में चल रहे हैं वो लोग भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जो अच्छी स्थिति में चल रहे हैं उनका तो अनइम्पॉर्टेंट राइटर्स जैसी कोई बात ही नहीं है, वो भी कर चुके होंगे। लेकिन जो
मिडिल मीडियम जो लेवल पे, लेकिन वो भी चाहते हैं कि मेरा पेपर मैं बेस्ट करके आऊँ, और जो बिल्कुल इनिशियल लेवल पे उनके लिए भी ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी रहेगी। लगभग हर यूनिट का रिप्रेजेंटेशन लें और अनइम्पॉर्टेंट राइटर को जो है अभी थोड़ा इम्पोर्टेंस कम दें और मेजर राइटर को सबसे पहले कर लें। उसमें आप सारे इम्पॉर्टेंट वर्क करिए उनके। नंबर 1 वर्क करिए, इंसिडेंसेस करिए, और तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो आपको करनी है कि क्रॉस रेफरेंस क्या है उनके, क्या उनका किसी और राइटर किसी और वर्क के साथ कोई रेफरेंस है, क्रॉस रेफरेंसेस करिए, क्योंकि राइटर बेस्ड है ये सब चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें ज़रूर करिए। और जब भी कोई राइटर करते हैं तो उसमें MCQs ज़रूर करिए। और अब लोग कहते हैं कि MCQs कहाँ करें, कोई किताब ऐसी नहीं बन रही, तो कोई बात नहीं, आप गूगल पे सर्च कीजिए, बहुत सारे MCQs हैं। आपने कहा GB शॉ, तो आपने कहा MCQs ऑन GB शॉज लाइफ, तो लाइफ पे बेस्ड सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। अब कुछ लोग ये भी कह सकते हैं सर नेट पे तो कुछ गलत भी होते हैं, ऑफ कोर्स गलत होते हैं, लेकिन जो है वो सारे क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं। जब आप पढ़ते हैं तो कई साइट खुलती हैं, तो जब आप हर साइट पे कुछ ना कुछ अटेम्प्ट करेंगे उस टॉपिक पे, क्योंकि आपने 5-10 तो अटेम्प्ट करने नहीं है, MCQ आपको खुद जम के करने, तो कोई ना कोई क्वेश्चन, कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं हर साइट में, तो आपको वो अंदाज़ा लगेगा कि ये गलत है सही, और आप जो है उसको फिर रिसर्च आउट कर सकते हैं। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको नॉलेज नहीं है तो फिर आप MCQs में जो है गूगल में ना करें, और अगर आपको ज़्यादा ही लगता है तो जो भी MCQ पे आपको शक होता है उस पर थोड़ा गूगल कर लें और चीज़ों को जान लें और अच्छी किताबों से देख लें। तो MCQ ज़रूर करें, राइटर के बाद, ऑथर के बाद, वर्क के बाद, और अलग अलग जो है टॉपिक डाल के करें। MCQ ऑन GB शॉज लाइव, MCQ ऑन वर्क ऑफ GB शॉज, इस तरीके से आप जो है कीवर्ड्स डालिए और MCQ ज़रूर कीजिए। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उस पर पूरा फोकस रखिएगा। जो आपके 4 टॉपिक हैं, 4-5, ड्रामा, फिक्शन या नॉवेल्स जिसे कहते हैं, पोइट्री, शॉर्ट स्टोरीज, एसेज, इसमें जो मैं बताने जा रहा हूं उस पर जरा गौर कीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक है तो इनसे रिलेटेड जितने भी हैं आप लिटरेरी टर्म्स जरूर कीजिए। लिटरेरी टर्म्स में से पक्का आएंगे, क्योंकि आप सोचते हैं ये हेडिंग है और आप राइटर पे फोकस करते हैं और पता चल रहा उसने पूछ लिया व्हाट वाज एलिनेशन ड्रामा, एब्सर्ड थिएटर, ओके, एंड देन व्हाट वाज एंग्री यंग मैन मूवमेंट, पोएट्री में क्या प्री राफेलाइट ब्रदरहुड था, ठीक है, और क्या इम्प्रेशनिज्म था, और क्या आपका एक्सप्रेशनिज्म था, क्या वॉर पोइट्री थी, क्या एडवर्डियन पोइट्स थे, और क्या केवलियर पोइट्स थे। कहीं से भी आ सकता है क्योंकि आपके ऑथर डिफरेंट एज को बिलोंग करते हैं, तो उन टर्म्स को जरूर देखिए जिस एज से आपके ऑथर बिलोंग करते हैं। और तीसरी चीज जो आपको इग्नोर नहीं करनी है वो आपको एज की, जिस एज से ऑथर बिलोंग करते हैं उस एज में इंपॉर्टेंट क्रोनोलॉजी भी देखिए, क्रोनोलॉजी, और इम्पॉर्टेंट जो है उस एज में कुछ घटनाएं जो हुई हैं वो भी, क्योंकि आप ये कह के अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते कि ये राइटर कोर्स में नहीं था। भाई राइटर है तो किसी एज से बिलोंग करता, और एज से कोई क्वेश्चन आ गया तो वो भी माना जाएगा। ये बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं, तो ये करिए। तो ये आपका जो कैसे बटेगा टाइम अभी बताऊंगा मैं आपको, लेकिन इतना आप जरूर कर लीजिए। और एक लास्ट चीज बता रहा हूं, कोटेशंस जरूर कीजिए, कोटेशंस भी आप उसमें पक्का कीजिए, जितने भी राइटर हैं और वर्क हैं उसके। तो ये तो रहा आपका अगले 20 दिन का प्लान, 15 दिन का प्लान, जिसमें आपने अपने पूरे कोर्स को इस अप्रोच के साथ खत्म करना है। अब मैं बताने जा रहा हूं कि इसके बाद जो दिन बचते हैं, यानी कि 7 तारीख को तो नहीं बोलेंगे, 6 तारीख तक, 8 को अगर आपका पेपर है तो 6 तारीख तक क्या प्लान हो, तो उसको हम शुरू करते हैं कि 6 तारीख तक क्या प्लान हो। और इसके बाद मैं बताऊंगा फिर आपको कि अपने डे को कैसे ब्रेक करें और उस डे में ब्रेक करके कैसे तैयारी करें। तो अब चलते हैं हम दूसरे प्लान की ओर, जिसे कहेंगे नेक्स्ट के 10-12 दिन का प्लान। जो इसके 20 तारीख के बाद हमारे पास जो अगले दिन हैं और अगले महीने के 6 तारीख तक, ये 10-15 दिन कैसे हम यूज़ करें।
तो इन 10-15 दिन में सिर्फ और सिर्फ आपको अगले 10-15 दिन में कोर्स आप 20 तारीख को छोड़ दीजिएगा, उसके बाद कुछ नया पढ़ेंगे तो वैसे भी जो है आपका बिल्कुल हौच पौच हो जाएगा। और ये ऐसी स्थितियों से आप कई बार गुजर चुके होंगे, मैंने बच्चों को जूझते हुए देखा है। आप ये सोचिए कि 20 तक जो आपने पढ़ लिया, अगर उसी को आप एक कहते हैं पढ़ना, एक होता है मनन करना, उसे गुणना, अगर गुण कर लिया यानी उसको एब्जॉर्ब कर लिया बढ़िया तरीके से, तो उतना ही एब्जॉर्ब कर लिया तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। उसके आगे नया पढ़ने की कोशिश करेंगे तो और हौच पौच होगा। अब आपको अगले 15 दिन जितना पढ़ा है और जितना कोर्स है इसको पक्का करना है। तो सबसे मेन चीज आपके लिए जो है वह है इस कोर्स को एब्जॉर्ब करना, और उसके लिए मैं बड़ा लिख रहा हूं आपके लिए कि ये जो कोर्स पूरा करना है ना, इससे ज्यादा बड़ी चीज है रिवीजन। और रिवीजन आपका बहुत प्लान्ड और रिवीजन बहुत बढ़िया होना चाहिए। तो रिवीजन के लिए आप जो है सबसे पहले मेरे हिसाब से एक बनाइए अपनी डायरी, और इस डायरी का यूज कैसे करेंगे बताता हूं। सबसे पहले रिवीजन में सबसे पहले आप सारे एमसीक्यूज करना शुरू कीजिए, और एमसीक्यूज के लिए आप डिफरेंट किताबें ले सकते हैं, डिफरेंट सोर्सेज, या जो आपने पहले किए हैं कहीं नोट किए हैं वो सब इस डायरी में नोट कीजिए। वो वाले एमसीक्यू जो आपको टफ लगते हैं, डिफिकल्ट एमसीक्यू इसमें नोट करते रहिए, और जो आ रहे हैं वो आपके ऑलरेडी आ रहे हैं उनको लीव कीजिए। और इस तरीके से इस डायरी में क्या होगा, सिर्फ बुलेट पॉइंट से आप नोट करेंगे डिफिकल्ट एमसीक्यू, उनके आंसर। और पढ़ते वक्त हमेशा ये डायरी साथ रखें। जैसे ही आप किसी सोर्स से पढ़ रहे हैं, एक राइटर के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग मिला, नई चीज, तो एक बुलेट पॉइंट में उसे भी लिख दिया, ऐसे ही अगले बुलेट पॉइंट में इसे भी नोट कर लिया। तो ये डायरी आपकी बाइबल का काम करेगी। लास्ट में बताऊंगा कैसे। एमसीक्यू करिए, सबसे पहले खूब रिवाइज कीजिए एमसीक्यू, और जहां पर किसी राइटर में कोई एमसीक्यू ऐसा है जो अटक जाता है और वो वाकई आपको आना चाहिए, तो उसकी रिसर्च कीजिए और बुलेट पॉइंट में उसको नोट कर लीजिए कि ये कमी रह गई, या वो वाला ऑथर मेरा वीक हो रहा है तो इस ऑथर को मैं एक बार फिर से पढ़ लूँ, ऑन द स्पॉट पढ़ लीजिए। दूसरा, जो एमसीक्यूज हैं इनको कहाँ से पढ़ें, इनको बुक्स से भी पढ़ें, और सबसे मेन चीज़ है जो ओल्ड पेपर्स हैं वो पीजीटीज के कीजिए, और अलग अलग स्टेट केवी डीएसएसबी और अलग जगहों के पेपर आप इसमें अटेम्प्ट कीजिए, जिससे आपको और वैरायटी एमसीक्यूज की मिलेगी। और उसमें जो भी रिसर्च करेंगे वो बुलेट पॉइंट और अच्छे क्वेश्चन के रूप में इस डायरी में नोट होते जा रहा है। ठीक है, इन दो अप्रोच पे अगले 15-20 दिन काम कीजिए, और नोट्स जो नए आपको मिलते जा रहे हैं रिसर्च करके वो डायरी में ऐड करते रहिए। सो अगले 10-15 दिन आप ये काम करेंगे। और साथ में जो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज नहीं बताई है, वो इन 10-15 दिन में आप जो सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करने जा रहे हैं वो है ग्रामर। ग्रामर इस बार ठीक वैसा ही रोल अदा करेगी जैसा पेडागोजी ने एलटी में किया था। तो ग्रामर को इस पूरी प्रक्रिया के साथ ग्रामर को जबरदस्त तरीके से रिवाइज करना है, और जितना आपने ग्रामर पहले की है और जितना भी कोर्स है उसको पूरा और उसको प्रैक्टिस करना है। उसमें सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी है। एरर्स की प्रैक्टिस कीजिए, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फ्रेजेस। मेरी वीडियो देखते रहिए, मैं ग्रामर की डालते रहूँगा, आपको उसमें अंदाज़ा आ जाएगा। मैं ग्रामर की वीडियो शुरू कर रहा हूँ अब 1-2 दिन से, और आपको हेल्प मिलेगी। राइटिंग सेक्शन में देखिए, और राइटिंग सेक्शन में आपको ये बताऊंगा कि किसी ऑथेंटिक बुक से देखिएगा लेटर का, और अगर अंदाज नहीं आता आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं, क्योंकि गूगल वगैरह से नहीं चलता। आप राइटिंग सेक्शन में कोई अगर बाद में क्वेश्चंस के लिए अपील भी करेंगे तो वो अच्छी किताब का जिक्र होना चाहिए। कॉम्प्रीहेंशन भी देखिए, लोग उसको जो है इग्नोर करते हैं, वो भी एक बहुत अच्छा जो है पॉइंट है जो आपको नंबर दिला सकता है। तो ग्रामर और ये इस सेक्शन को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए। और तीसरी चीज जो आती है इन 10-15 दिन में, जो आपके लास्ट की यूनिट है 7th 8th में आपको जो दिख रहा है उसमें लिटरेरी टर्म्स हैं पोएट्री के, जैसे पोएट्री क्या है, और उसके अलावा कुछ मॉडर्न थ्योरीज से टर्म्स हैं, स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, प्री राफेलाइट ब्रदरहुड है। इन सब को एक बार रिवाइज कर लीजिए, और ये जो अगले 15 दिन है इनका रिवीजन होगा आपका। एमसीक्यू, ओल्ड पेपर्स, जो नोट्स बने डायरी में वो, ग्रामर, और जो लास्ट की यूनिट के टर्म्स हैं इन पे पूरा फोकस। एमसीक्यू और ओल्ड पेपर आपके पुराने कोर्स को टेस्ट कर रहे होंगे, आपकी नॉलेज को।
और नए क्वेश्चन जोड़ रहे होंगे, नोट्स नए क्वेश्चंस आपके साथ जोड़ रहे होंगे, ग्रामर आपका अप्रोच बैलेंस कर रहा होगा और लिटरेरी टर्म्स आपके अप्रोच को और स्ट्रेंथ दे रहे होंगे। तो एक बहुत बढ़िया तरीके से आपकी प्लानिंग स्ट्रेंथन होगी। अब ये हो गया दूसरा सेक्शन। अब तीसरे सेक्शन में बताता हूं कि आप अपने डेली शेड्यूल को कैसे बांटें जिससे कि आपका रिवीजन प्रभावी हो और कैसे इसको करना है। तीसरे सेक्शन में मैं बताने जा रहा हूं कि हमको अपने डे को कैसे डिवाइड करना है, डे वाइज शेड्यूल। डे में आपको, अगर आप मुझसे पूछें कि कितना घंटा आपको कंज्यूम करना है पढ़ाई में, तो जो कम से कम दे सकता है तो 6 घंटे से कम की पढ़ाई, 6 आवर से कम की पढ़ाई मान्य नहीं होगी, उससे कम में काम नहीं बनेगा। आई एम सॉरी टू से। अगर आप लोग कोई जॉब करते हैं प्राइवेट जॉब तो आप लीव विदाउट पे ले लीजिए, लेकिन आप अपने करियर से रिस्क बिल्कुल न लें और फुल जो है फ्लेज अपनी तैयारी करें, फोकस्ड। तो 6 घंटे, और ये कम से कम की बात कर रहा हूं। अगर आप 8 से 10 दे सकते हैं तो बेस्ट है, द बेस्ट अप्रोच। 8 से 10 के बीच में द बेस्ट है और 6 घंटे कम से कम आपकी क्राइटेरिया है, ये समझ लीजिए। तो आपको डे को कैसे बांटना है, मैं 6 घंटे के हिसाब से भी ब्रेक बता रहा हूँ, 8 के हिसाब से भी। आपको 1.5 घंटे का स्लॉट रखना है और 1.5 घंटे के जो स्लॉट रखेंगे आप, उन स्लॉट्स को मैं 6 घंटे का ये मान लूँगा और 7.5 घंटे का स्लॉट एक आपको एग्जाम्पल में बता देता हूँ, आप उस हिसाब से यूज़ कीजिएगा। तो ये जो स्लॉट आप रख रहे हैं 1.5 घंटे का, इसमें आपको कैसे डिवाइड करना है? आपको डिवाइड करना है कि पहले आप लिटरेचर लीजिए और उसमें जो है मेन जो कोर्स है उसके रिवीजन और उसके एमसीक्यूज, ये सब इसमें ले सकते हैं। फिर आप आधे घंटे या 15 मिनट का जो है ब्रेक लेना ना भूलें। इस ब्रेक में आप मेडिटेशन या म्यूजिक सुन सकते हैं या कुछ प्लेजरेबल एक्टिविटी कर सकते हैं, क्योंकि दिमाग थक जाता है। पानी खूब पिए आप लोग, ठीक है, जिससे बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। अपने को थोड़ा आइसोलेट करें, मीडिया से दूर रहें, लोगों से दूर रहें, कमरे के अंदर आप रहें और वहाँ जो कि फोकस्ड रहें। आप अपना जब तक पूरे दिन का टास्क आपका निपट नहीं जाता, ये सब आपने सुबह लिख लेना है बिल्कुल, और इसमें टिक करते जाना है जो जो कंप्लीट हो रहा है। अगर नहीं निपटता, जब आप इतने मेटिकुलस होंगे तभी 1 महीने के अंदर सब होगा। उसके बाद दूसरे में आप ग्रामर में आइए। तीसरा स्लॉट फिर से आप 15 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। तीसरा स्लॉट फिर से लिटरेचर का कीजिए। इस बार लिटरेचर में लिटरेरी टर्म्स कीजिए। फिर से आप ब्रेक लेंगे और जो चौथा स्लॉट है वो आपका फिर से ग्रामर का होगा, और इस बार आप ग्रामर के पेपर्स या एक्सरसाइज या सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो है करिए। ग्रामर में यहाँ पर जो है आप एक्सरसाइज कर सकते हैं इस वाले स्लॉट में, और इस वाले में वोकैबुलरी पे फोकस कर सकते हैं जिसमें फ्रेजेस हैं, एंटोनिम्स हैं, सिनोनिम। और ये 1.5 घंटा जो मैंने आपका रखा है, अगर आपका पूरा 1 दिन का स्लॉट पूरा नहीं हो रहा है, फिर इसको माइक्रो आप अपने हिसाब से बांट सकते हैं कि मैं ग्रामर में कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ या लिटरेचर पे, वो आपका अपना रहेगा, क्योंकि वो मैं यहाँ से नहीं बता सकता आपकी किस में कमज़ोरी है। तो इनको आपस में डिवाइड कर लीजिएगा। और मैं आपको एक मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूँ, ये 1.5 घंटा मैंने रखा। अगर आपका पूरे दिन के स्लॉट में कुछ बच जा रहा है या कुछ ऐसा है जिसको आपको गहराई से पढ़ने की ज़रूरत है, तो अगला 1-1.5 घंटा सिर्फ उस पे कीजिए, और ये एक तरीके से आपकी पूरी वर्क को फिनिशिंग देता है। फिनिशिंग का मतलब जब आप ये करते हैं ना, दिन भर की चीज़ को पूरा जो छूटा है उसको करके जब पूरा 1 दिन ख़त्म करते हैं, तो ये जो लास्ट वाला स्लॉट है ये आपको संतुष्टि देता है, ये देता है आपको कॉन्फिडेंस कि आज का दिन का जो मेरा टास्क था वो पूरा हुआ, एंड आई एम सेटिस्फाइड, एंड टुडे आई हैव डन समथिंग गुड। तो ये सब तब होगा जब आप अपने को फुली फोकस करेंगे, आइसोलेट करेंगे और किसी जगह पे रखेंगे। तो दोस्तों, जो है एग्ज़ाम बहुत दूर नहीं है, और जो मैंने बताया वो मैंने आपको बहुत तरीके से स्टेप वाइज चीज़ें बता दी हैं।
कोर्स आपके सामने है, मैटर आपके पास ज़रूर आपने जुटा रखा होगा। तो ये सिर्फ आपको ये करना है कि मेरे सजेशन को करिए और ये ज़रूर आप करिए तो आपको ज़रूर सफलता दिलाएगा। और हाँ, लास्ट में एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये कि आप इंटरमीडिएट की किताबों को ज़रूर देख के जाएं, क्योंकि पिछली बार भी क्वेश्चन आए, इस बार भी आने के चांसेस हैं उन राइटर्स के ऑथर जो है वर्क, ठीक है। जैसे स्पेंडर की पोयम है, ठीक है, वो भी 11th में 12th में। तो ऐसे कुछ राइटर्स हैं जिनके आपको वर्क मिल सकते हैं, उसको ज़रूर देख के जाइए। तो बाकी किसी को भी कोई दिक्कत हो, मेटामॉर्फोसिस और मैं नागेंद्र आपकी सेवा में हमेशा हाजिर हूँ। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, सब लोग मुझे कॉल करते हैं, मैं पिकअप भी करता हूँ चाहे मैं कितना ही बिजी हूँ, और उनको सजेशन भी देता हूँ। तो कुछ भी सजेशन होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ कि मेरी इस वीडियो से आपको जो है कुछ ना कुछ गाइडेंस मिला होगा। आपकी सेवा में मैं ऐसे ही रहूँगा और जल्दी मैं ग्रामर और बाकी वीडियो भी लाऊंगा लेक्चरर के। तो आप बने रहिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और इस वीडियो के बाद कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि कैसा लगा या आपको और क्या ज़रूरत है। तो दोस्तों विदा लेता हूँ, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।